दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम अवेयर अड्डा पे। तो दोस्तों ये बिलासपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जो अभी इन्होंने लिस्ट डाल दी थी फाइनल, तो उसको लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। तो अभी बिलासपुर डिपार्टमेंट की तरफ से रिटन एग्ज़ाम लिया गया था कैंडिडेट्स का, तो उसमें इन्होंने 86 कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जारी की थी रिटन के बाद, और इनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया था। तो अभी इन्होंने इसका फाइनल रिज़ल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें 27 के करीब कैंडिडेट इन्होंने फाइनल सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों एक बड़ी बात यहाँ पे सामने आ रही है कि ये जो 26 के करीब कैंडिडेट इन्होंने फाइनल सेलेक्ट किए हैं, इसमें से कुछ रोल नंबर ऐसे हैं जो 86 कैंडिडेट्स के रोल नंबर इन्होंने पहले सेलेक्ट किए थे, जिनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए भेजा जाना था। उसमें इन विद्यार्थियों का रोल नंबर ही नहीं है। देखिए, हज़ारों विद्यार्थियों ने तैयारी की थी रिटन एग्ज़ाम की, और बाद में जाकर अगर ऐसा देखने को मिल रहा है कि ऐसे कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट किए जा रहे हैं जिनका नाम पहले ही रिटन के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया गया है, तो फिर इसको क्या माना जाए। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर बाद में अपनी मर्ज़ी से ही कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं तो फिर इतने लोगों का तैयारी करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये उन कैंडिडेट्स के साथ धोखेबाजी हो गई जो जिन्होंने मेहनत की थी और उनको होप थी कि उनका नाम फाइनल लिस्ट में आएगा, और बाद में जब ऐसे लोगों का नाम आ रहा है जिनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ था रिटन के बाद, तो फिर ये एग्ज़ाम लेने के फ़ायदे ही क्या हैं। और एक चीज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत ही बुरी देखने को मिलती है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। इसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जा रहे हैं या फिर जो रह गए, उनके ना तो रोल नंबर शो किए जाते हैं, ना कोई लिस्ट आती है, ना कोई कैटेगरी वाइज उनको शो किया जाता है कि इसके इतने नंबर थे और ये कैंडिडेट इतने कम नंबर होने की वजह से रह गया, फाइनल में इसका नाम नहीं आया। बाकी ये एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए बिलासपुर सर्कल में, या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस एग्ज़ाम को दोबारा करवाए, अदरवाइज़ किसी का भी एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर बाद में अपनी मर्ज़ी से कैंडिडेट सेलेक्ट किए जा रहे हैं। देखिए, हज़ारों विद्यार्थी ग्राउंड की तैयारी करती है, खून पसीना बहाते हैं, फिर रिटन की तैयारी करते हैं, और फिर उनको होप होती है कि उनका नाम आएगा, और बाद में जाकर जब फाइनल लिस्ट आती है तो फिर ऐसा देखने को अगर मिलता है, तो फिर एक कैंडिडेट तैयारी करे ही क्यों। फिक्सिंग से ही भर्तियां होनी है, तो फिर एक कैंडिडेट का तैयारी करने का फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों मैं तो ये मानता हूँ कि एग्ज़ाम ये रद्द होना चाहिए। अगर जिस एग्ज़ाम में पारदर्शिता नहीं है तो उस एग्ज़ाम को देने का फ़ायदा क्या है।